क्या आपने सुना है उस मंदिर के बारे में जो अब भी सांसें लेता है? क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे मंदिर के बारे में जो अब पाकिस्तान में वीरान खड़ा है, जहां अब ना तो रोज आरती होती है, ना कोई घंटियां बजती हैं, फिर भी वहां एक शक्ति आज भी जागृत है, जो हवा में गूंजती है, रेत में सांस लेती है और पत्थर की चुप्पी में बोलती है। गौरी माता मंदिर, एक ऐसा स्थान जहां न केवल देवी की पूजा होती थी, बल्कि वहां हर दीवार, हर शिला में छुपी है वो कथा था जिसे सुनने के लिए आपको सिर्फ कान नहीं, बल्कि श्रद्धा की आंखें चाहिए। इस मंदिर में देवी की मूर्ति आज भी वैसी ही बैठी है, ध्यान मग्न, शांत पर चेतन। यह कोई साधारण मंदिर नहीं, यह है भारत के बंटे हुए इतिहास का मौन साक्षी, जहां आज भी मां गौरी की शक्ति हर सांस में धड़कती है। कहते हैं कि यहाँ कभी एक पुजारी ने मां से आखिरी बार आरती करते हुए कहा था, मां जब कोई तुम्हें पुकारे तो उसे छोड़ना मत, और तभी से जो भी श्रद्धा से आता है, मां उसके मन की पुकार सुन लेती है। क्या आप जानना चाहेंगे क्यों यह मंदिर एक शक्तिपीठ से भी आगे एक शक्ति चेतना का जागृत केंद्र कहलाता है? क्यों कहा जाता है कि यहाँ की मिट्टी में सपने पलते हैं और मां की चुप्पी एक दिन पूरी दुनिया को झकझोर देगी? तो आइए हम उठाते हैं इस गहरे रहस्य के पर्दे को और चलते हैं वहां जहां इतिहास अब भी जिंदा है, सिर्फ इतिहास के रहस्य पर। तो जुड़े रहिए और जानिए वह सत्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए बिना समय गवाए इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले जब भारतीय उपमहाद्वीप में राजाओं का शासन था, तब सिंध की भूमि जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है, आध्यात्मिकता, संस्कृति और मंदिरों का केंद्र मानी जाती थी। यहीं थार के रेगिस्तान में बसे नगर नागर पार करके पास एक चमत्कारी मंदिर का निर्माण हुआ। गौरी मंदिर कहा जाता है यह मंदिर माता पार्वती गौरी को समर्पित है। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था, जब क्षेत्र पर राजपूत शासकों का प्रभाव था। यह मंदिर अपने समय में राजस्थान, गुजरात और सिंध के तीर्थ यात्रियों के लिए एक पवित्र धाम था। गौरी मंदिर का स्थापत्य आश्चर्यजनक है। पूरी संरचना सफेद पत्थर से बनी हुई है, जो सूरज की रोशनी में चमकती है। इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी उस काल के हिंदू कला और आस्था का प्रतीक है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित थी मां गौरी की प्रतिमा, जिनके दर्शन के लिए लोग मीलों दूर से पैदल चलकर आते थे। वहां के लोग कहते थे कि मां स्वयं रात को मंदिर में दीपक जलाती थी, लेकिन इस दिव्यता की छाया में एक तूफान छुपा था। 18वीं-19वीं शताब्दी के आते आते सिंध में राजनीतिक हलचलें तेज होने लगीं। विदेशी आक्रमणों और ब्रिटिश उपनिवेशवाद के साथ साथ धार्मिक असहिष्णुता भी बढ़ी। गौरी मंदिर पर भी कई बार संकट आया, परंतु वहां के स्थानीय हिंदुओं ने हर बार मां गौरी की रक्षा की। वे कहते थे, जो मां गौरी की शरण में आए उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। 1948 का भारत पाकिस्तान विभाजन सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, यह लाखों लोगों के दिलों का दर्द था। जब सीमाएं खींची गईं तब हजारों हिंदुओं को अपने मंदिर, अपनी जमीन और अपनी यादें छोड़नी पड़ीं। गौरी मंदिर भी इसी बंटवारे में छूट गया। स्थानीय हिंदू समुदाय भारत चला गया और मंदिर धीरे धीरे वीरान हो गया। वर्षों तक गौरी मंदिर खामोशी के साथ थार के रेगिस्तान में खड़ा रहा। न वहां पूजा हुई, न कोई दीप जले, लेकिन उसके पत्थरों में आज भी मां की छवि देखी जा सकती है। स्थानीय मुस्लिम जनजातियां अब भी इस मंदिर को आदर की दृष्टि से देखती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने रात में वहां रोशनी देखी है, जैसे कोई अब भी दीप जलाता हो। हाल के वर्षों में पाकिस्तान सरकार और अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्व विशेषज्ञों ने गौरी मंदिर की ऐतिहासिक महत्ता को पहचाना है। अब इसे एक संरक्षित स्थल घोषित किया गया है। कभी जो मंदिर पूजा का स्थान था, आज वह इतिहास का साक्षी बनकर खड़ा है, चुपचाप पर जीवंत। गौरी मंदिर सिर्फ पत्थरों की एक इमारत नहीं है, यह आस्था, त्याग, प्रेम और बलिदान की अमर गाथा है। वो मां जो शिव की अर्धांगिनी है, वह शक्ति जो सृष्टि को चलाती है, उनका यह मंदिर आज भी याद दिलाता है कि भले ही समय बदल जाए, लेकिन श्रद्धा कभी नहीं मिटती। चलिए कहानी को और भी गहराई और रहस्य के साथ बढ़ाते हैं। हम अब ले चलते हैं आपको गौरी मंदिर से जुड़ी कथाओं, लोक मान्यताओं और रहस्यमयी घटनाओं की ओर, जो इसे सिर्फ एक पुराना ढांचा नहीं, बल्कि एक जागृत शक्ति स्थल साबित करती है। स्थानीय बुजुर्ग आज भी कहते हैं कि एक समय था जब मां गौरी के मंदिर में रात के अंधेरे में भी एक दीपक खुद ब खुद जल उठता था। एक मुस्लिम चरवाहा जिसका नाम गुलाम रसूल था, उसने 1950 के दशक में एक अजीब बात देखी। वह रात को पास के रेगिस्तान में ऊंट चरा रहा था। तभी मंदिर की ओर से सुनहरी रोशनी आती दिखी। डरते डरते वह पास गया तो देखा कि मंदिर में एक दीपक जल रहा था और हवा के बावजूद उसकी लौ शांत थी। उसने यह बात गांव में बताई, लेकिन लोग हंसने लगे। कुछ ही दिन बाद वह बीमार पड़ गया।
बीमारी में उसने माँ से मन्नत मांगी और कहा, अगर ठीक हो गया तो मंदिर की सफाई करूंगा। अगले ही दिन वह ठीक हो गया और तब से वह मंदिर में अकेले पूजा करने लगा, बिना किसी धर्म भेद के। 1930 के दशक में भारत के गुजरात के एक पंडित को सपना आया। सपने में एक देवी ने सफेद वस्त्रों में आकर कहा, मैं सिंध की रेत में खो गई हूँ, लेकिन अब भी जाग रही हूँ, मेरे घर की सुध लो। यह सपना एक नहीं कई बार आया। पंडित ने खोजबीन शुरू की और उसे पता चला कि नागर पारकर के पास एक मंदिर है, गौरी मंदिर, जो वर्षों से वीरान पड़ा है। उसने पाकिस्तान के एक पत्रकार से संपर्क किया, जिसने मंदिर की तस्वीरें भेजी और वह देखकर पंडित रो पड़ा। यह वही सपना था। उसने तब से भारत में मां गौरी की पूजा शुरू करवाई और आज भी गुजरात में एक छोटा कै मंदिर उसी मां के नाम पर बना है, जो उस बंद मंदिर की याद दिलाता है। गौरी मंदिर की दीवारों पर बने चित्र आज भी स्पष्ट हैं। इनमें शिव गौरी विवाह नृत्य करती अप्सराएं और भगवान विष्णु के अवतारों की झलक दिखती है। पुरातत्वविदों के अनुसार यह मंदिर राजस्थान गुजरात की शैली में बना है, लेकिन इसकी बनावट में कुछ जैन मंदिरों की छाया भी मिलती है। इससे यह माना जाता है कि शायद यहाँ कभी जैन संतों ने भी ध्यान किया हो। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह स्थान एक ऊर्जा केंद्र रहा है, इसीलिए मां गौरी यहाँ विशेष रूप से प्रतिष्ठित थी। अब जब पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में सांस्कृतिक विरासत की कद्र की जा रही है, कई संगठनों ने मांग की है कि गौरी मंदिर को पुनः पूजा स्थल का दर्जा दिया जाए। कई हिंदू प्रवासी संगठन चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान मिलकर इस मंदिर की संयुक्त देखरेख करें। कुछ लोगों का मानना है कि यदि यहाँ फिर से पूजा शुरू हो तो क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द और शांति की लहर आ सकती है। गौरी मंदिर रेगिस्तान के सीने में दबी एक पुकार है। वह पुकार जो हर उस दिल तक पहुंचना चाहती है जो भक्ति, इतिहास और संस्कृति में विश्वास रखता है। कभी यहाँ घंटियां बजती थीं, अब वहां हवाओं में उनकी गूंज बाकी है। कभी माँ की आरती होती थी, अब वहां चुपचाप सूरज की पहली किरण माँ की मूर्ति को छूती है, जैसे अब भी वह जागृत हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों के अनुसार विभाजन के समय एक मुस्लिम जमींदार ने मंदिर की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। उसने मंदिर के पत्थर उखाड़कर अपने घर में इस्तेमाल किए। कहते हैं उस रात उसकी छोटी बेटी बुखार में बड़बड़ाने लगी। माँ कह रही हैं, उनके घर को मत तोड़ो। जमींदार ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन 3 दिन बाद उसकी बेटी कोमा में चली गई। परिवार घबरा गया। एक बूढ़ी हिंदू महिला ने कहा, माँ गौरी को शांत करो। जमींदार ने मंदिर के पत्थर लौटवाए और उसी रात उसकी बेटी होश में आई। कुछ साधकों ने यह अनुभव किया है कि जब वे मंदिर के गर्भगृह में शांत होकर बैठते हैं तो उनके मन के सवालों का जवाब खुद ब खुद उनके भीतर आने लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ संवाद कर रही हो। यह कोई सामान्य ध्यान नहीं था, यह एक प्रकार की चैतन्य उपस्थिति थी जो सिर्फ सच्चे हृदय वालों को ही अनुभव होती है। गौरी मंदिर का मुख्य द्वार कभी ताला नहीं खाता। वर्षों वीरान रहने के बावजूद लोगों का कहना है कि जब भी कोई श्रद्धा लेकर आता है, द्वार अपने आप खुल जाता है। स्थानीय लोग इसे माँ की आज्ञा मानते हैं। अगर आप सच्चे दिल से आए तो प्रवेश मिलेगा, वरना द्वार भले ही खुला हो, आप अंदर नहीं जा पाएंगे। 1957 में पाकिस्तान के एक युवा फोटोग्राफर अली जाफर मंदिर की तस्वीरें लेने आया। जब उसने कैमरे में झूम किया तो मां गौरी की मूर्ति में हल्की मुस्कान दिखाई दी। उसने सोचा यह भ्रम है, पर जब फोटो डेवलप हुई उसमें वही मुस्कान स्पष्ट थी। उसने एक लेख में लिखा, यह पत्थर की मूर्ति नहीं, यह कोई जीवित शक्ति थी जो मेरी आत्मा को पहचान रही थी। मां गौरी भले ही हिंदू देवी हो, लेकिन उनके मंदिर से जुड़ी कहानियां आज पाकिस्तान के कई मुस्लिम परिवारों में भी जिंदा हैं। कई मुस्लिम महिलाओं ने चुपचाप मां से मन्नत मांगी और पूरी होने पर मंदिर की सफाई करवाई। एक मुस्लिम औरत ने कहा, हम मां को देवी नहीं पाक आत्मा मानते हैं, वह सबकी मां है। आज गौरी मंदिर न सिर्फ हिंदुओं के लिए बल्कि हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा है जो शांति, भक्ति और चेतना की खोज में है। यह मंदिर एक समय यात्री की तरह है जो हमें भूतकाल की झलक दिखाता है। यह मंदिर एक चेतना केंद्र है जो हमारी आत्मा को स्पर्श करता है। यह मंदिर एक पुल है, भारत पाकिस्तान के बीच, इतिहास और भविष्य के बीच, मनुष्य और ईश्वर के बीच। अंतिम वाक्य, माँ की चुप्पी एक आवाज बनकर गूंजती है रेत से ढकी। यह मूर्ति जब देखती है किसी श्रद्धालु की आंखों में आंसू, तो बिना बोले कहती है, मैं अब भी यहीं हूँ। गांव के सबसे बुजुर्ग संत ने एक बार कहा था, जिस दिन मंदिर के चारों ओर फिर से शंखनाद होगा, उसी दिन सिंध की धरती खुद बोलेगी और माँ के स्वर को गूंजा देगी। कहा जाता है, जब मंदिर के आसपास पहली बार 2011 में कुछ भारतीय श्रद्धालु पहुंचे तो अचानक हवा की गति तेज हो गई और मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी, बिना किसी छूने के।
वो घंटी 33 सेकंड तक बजी और उस दिन गांव वालों ने महसूस किया कि कुछ जाग उठा है। 2022 में एक पाकिस्तानी प्रोफेसर ने मंदिर के पुराने पत्थरों को स्कैन किया और पाया कि एक पत्थर पर जो आकृति पहले फूल मानी जाती थी, असल में वह त्रिनेत्र तीसरी आंख थी जो हल्के से उभरी हुई थी। इससे विद्वानों ने अनुमान लगाया कि यह मंदिर केवल मां गौरी को नहीं बल्कि शिव शक्ति के संयुक्त रूप को समर्पित था। मतलब यह मंदिर कोई साधारण पूजा स्थल नहीं बल्कि एक ऊर्जा जागरण केंद्र था। स्थानीय लोक कथाओं में कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा से मंदिर आता है उसके मन में एक सवाल जरूर उठता है, क्या मैं माँ के इस घर को फिर जीवंत बना सकता हूँ? माँ की चुप्पी उस सवाल का जवाब है, क्योंकि माँ जानती हैं एक ना एक दिन कोई उसका बेटा लौटेगा, कोई बेटी उसकी आरती गाएगी। कुछ भारतीय और पाकिस्तानी संतों ने गौरी मंदिर की मिट्टी को तपोवनों में स्थापित किया। चमत्कार यह हुआ कि जहां भी वह मिट्टी रखी गई वहां जल स्रोत फूट पड़े या पेड़ बिना बीज के उगाए। इस मिट्टी को गौरी प्रसाद कहा गया और माना गया कि इसमें सप्तर्षियों की ऊर्जा और मां की कृपा बसती है। भविष्यवक्ताओं के अनुसार 2030 के आसपास एक ऐसा संयोग आएगा जब भारत और पाकिस्तान के बीच धार्मिक पर्यटन की नई शुरुआत होगी। गौरी मंदिर एक विश्व सांस्कृतिक स्थल के रूप में चिन्हित किया जाएगा और एक भारतीय लड़की जिसे मां स्वयं बुलाएंगी वह मंदिर की पहली पुजारण बनेगी। विभाजन के बाद पहली बार गौरी मंदिर की कहानी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि यह मंदिर ना मिटता है, ना रुकता है, ना थमता है। यह वह मंदिर है जो सिर्फ पत्थर नहीं, संस्कृति, श्रद्धा और शक्ति का प्रतीक है। रेत से ढका वह मंदिर अब भी वहीं खड़ा है, चुपचाप, शांत और प्रतीक्षा में। शायद किसी उस भक्त की जो फिर से वहां आरती गाएगा, जो मां की आंखों में देखकर कहेगा, मैं लौट आया हूं मां गौरी माता। मंदिर सिर्फ एक स्थापत्य नहीं, यह हमारे बिछड़े संस्कारों की आवाज है, हमारे इतिहास की वह धड़कन जो अभी भी जिंदा है, सिर्फ सुनने की देर है। और अगर आपने आज यह कहानी दिल से सुनी है तो यकीन मानिए आप भी मां की उस पुकार से जुड़े हैं। अब समय है इस सत्य को औरों तक पहुंचाने का। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही ऐतिहासिक व अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल इतिहास के रहस्य को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और ऐसा रहस्य जो इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि आपके अंदर की चेतना को झकझोर देगा। मिलते हैं फिर एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए मां गौरी का आशीर्वाद आप पर बना रहे।